और आपने 1 करोड़ का सही आंसर दिया है, ऐसे जब अमिताभ जी बोले तब भी आपको कैसा लगा? एक सपना होता है ना, सपने से भी बढ़कर था वो सारी चीज। अगर आपको 7 करोड़ भी मिल गए ये पूरा, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? हर टाइप के दिव्यांग बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लास में, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है या बैंक रेलवे, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊं। जैसे आज मेरा फ्यूचर सिक्योर हो पाया है मेरी फैमिली की वजह से, ऐसी मैं चाहती हूँ उनका भी मैं फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ। किसने आपको डीमोटिवेट किया है कभी? हमेशा से मैं, जो डिमोटिवेट करते थे ना, उनको इग्नोर ही करती। नमस्कार, मी सिद्धी सोनटक्के, लोकमत सखी या पेजवर तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. खरं तर आज आपण अशा एका सखीला भेटणार आहोत. ती सखी आपल्याला सांगतेय की दृष्टीपलीकडे पण एक विश्व असतं. अशाच सखीला आज आपण भेटतोय, जिचं नाव आहे हिमानी बुंदेला. त्या सखीला आज आपण भेटणार आहोत आणि तिने 1 करोड रुपयाचं बरोबर आन्सर दिलंय. कोण बनेगा करोडपती मध्ये नेमका तिचा प्रवास काय होता आणि तिला काय वाटतंय हे आपण जाणून घेणार आहोत. हिमानी जी, लोकमत सखी में आपका दिल से स्वागत और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 1 करोड़ का सही आंसर दिया हुआ है, इसलिए थैंक यू मैम, सारी टीम लोक मेंबर्स को थैंक यू। लोकमत टीम से आपका वंस अगेन स्वागत और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम, मुझे आपको पहला क्वेश्चन पूछना है कि यस मैम। आपकी लाइफ की पहली कमाई थी और कब थी? मैम, मेरी लाइफ की जो मतलब फर्स्ट अर्निंग थी, जो हम्म। जॉब वाली थी, वो तो 2017 में, जब मैं 21 ईयर्स की थी, जब मेरा एज अ प्राइमरी टीचर ज्वाइनिंग होने के बाद फर्स्ट सैलरी आया था। वो हम्म। 2017 में अक्टूबर में आया था। लेकिन हम्म। उससे पहले भी मेरा हम्म। छोटा छोटा अर्निंग चलता रहता था ट्यूशन की फॉर्म में, जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, अपनी दीदी के संग बैठ के पढ़ाती थी। वो तो ट्यूशन का था, हाँ। दीदी के संग रहता था, लेकिन जो मेरा अपना वाला, जो एकदम बिल्कुल होता है ना सेल्फ डिपेंडेंट वाला, वो मेरा जब हम्म। मैं 21 की एज में थी, वो तब शुरू हो गया था, 2017 कितना से। था? कितना था? मैम, मुझे फर्स्ट सैलरी मिला था 41,800 समथिंग था, 72 कुछ। वाह, मस्त। और आपने बचपन से अमिताभ जी को देखा है और आप आज आपने अमिताभ जी को महसूस किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? मतलब मैम, शायद कुछ वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, बिकॉज पहले ये सब हम टीवी में देखते थे कि अमिताभ सर आ रहे हैं और एंट्री हो रहा है, क्लैपिंग हो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो मन करता था कि क्या मतलब टीवी में ऐसा हो रहा है, सच में भी ऐसा होता है या नहीं होता, या और भी कुछ अलग होता है। बट वहां जाके जब फील की ना सारी चीजें, बिल्कुल लग रहा था कि एकदम टीवी में बैठी हुई, वो टीवी वाली दुनिया में है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस। केबीसी में जाने के लिए आपने क्या-क्या किया? कैसे केबीसी तक पहुंचे? उसके बारे में बताइए। पीबीसी में मैम जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना होता है, वही मैं करती थी। और हम्म। जब बहुत छोटी थी ना, तभी से करती थी, लगभग 2009-10 के आसपास से मैं कर रही हूँ रजिस्ट्रेशन। लेकिन मेरा ना, हम्म। पहले जो मैसेज सिस्टम तुम जानते हैं केबीसी में, तो मैसेज कभी भी सेंड नहीं होता था, फेल हो जाता था। तो हम्म। लगता था कि ये सारी चीजें, मतलब सच में ऐसा होता है क्या, एक कॉमन पर्सन को भी टीवी में जाने का मौका मिल सकता है क्या? लेकिन हाँ। रजिस्ट्रेशन चलता रहता था और फेल होता रहता था। बट माइंड में एक बहुत, क्या बोला जाए, जुनून था, या अमिताभ सर से मिलने का एकदम ऐसा था कि मुझको जाना है तो जाना है, फेल हो रहा है कोई बात नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूंगी। और फिर जब एक हम्म। बार पता चला कि सोनीलिव ऐप आया है, उससे रजिस्ट्रेशन करने पर तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, फेल नहीं हो रहा, बल्कि मैसेज से कंफर्मेशन भी आ रहा है कि आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेट कर पा रहे हैं। तो तब जो एक था ना जुनून, वो और भी पक्का हो हाँ। गया कि ये अब तो लग रहा है ड्रीम पूरा बहुत जल्दी होने वाला है। वाह, मस्तच। और फिर आप केबीसी में गए, हॉट सीट में बैठने के बाद आपको क्या फील होगा? कैसे लगा आपको? मैम, जब मैं हॉट सीट पर बैठी थी ना, तो उसका जो एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेबल। आप ये समझ लीजिए, हॉट सीट से ज्यादा जो मेरा मजेदार मोमेंट था ना, पता है कौन सा था? जब हम लोग बैठे थे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, और हम्म। बिल्कुल सॉन्ग स्टार्ट हुआ, और वहां से अमिताभ सर का जो एंट्री, और नमस्कार देवी और सज्जनों, जब सर ने केवल ये वर्ड बोला,
मैं सब कुछ भूल के कि मैं खेलने आई हूँ या कंटेस्ट इंटू ये सब भूल के ऑडियंस के संग बैठ के वोटिंग कर रही थी और बहुत जोर जोर से क्लैपिंग कर रही थी। मुझे लगता है मेरे लिए वो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला मोमेंट था। हॉट सीट वाला तो था ही, लेकिन वो फर्स्ट वाला जो एंट्री था ना सर का, बहुत ही वंडरफुल था वो। और आपने 1 करोड़ का सही आंसर दिया है, ऐसे जब अमिताभ जी बोले तब भी आपको कैसा लगा, वो क्या फीलिंग था? पहले मैं सही बताऊं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यस मैं 1 करोड़ जीत गई। मतलब सच में ऐसा हो रहा है कि सर चिल्ला रहे, सर बोल रहे हैं, क्लैपिंग हो रहा है। लग रहा था कि यार सपना तो नहीं है। बाहर आके भी सोचा कि यार बाकी में गेम खेलकर आ गया कि गेम ओवर हो गया या अभी भी इमेजिनेशन की दुनिया में है। मतलब मैम, एक सपना होता है ना, सपने से भी बढ़कर था वो सारी चीज। सपने में केवल सोचते थे कि जाना है, मिलना है, लेकिन वहां जाकर जो रियलिटी में हुआ ना, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था मेरे लिए। मतलब मैं समझ रही थी कि ये लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कोई लकी है तो वो मैं हूँ। मुझे जो इतना सब कुछ, इतना प्यार, इतना सम्मान जो उस स्टेज से मिला ना, तो लग रहा था कि सबसे ज्यादा लकी हूँ मैं। वाह। एक मोमेंट आपके लाइफ में ऐसा आया जब हादसा हुआ आपके लाइफ में, तब आपने, आपको किसने मोटिवेट किया, किसने आपको डीमोटिवेट किया? ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब अभी लगा कि बस मेरा लाइफ यहाँ पे ही खत्म हो गया, अभी मुझे जीने का नहीं है? ऐसा कौन से मोमेंट पे हुआ? जब मैं 2011 में एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा, 15 साल की थी, और उसके बाद 2012 में एकदम विजन लॉस हो जाना एक्सीडेंट की वजह से, वो मोमेंट बहुत ही वर्स्ट मोमेंट था। लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ब्लैंक। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोटिवेटिंग फैक्टर था ना मुझको आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए, वो था मेरी फैमिली की पॉजिटिविटी मुझे लेकर, और मेरे भाई बहनों का सपोर्ट सबसे ज्यादा। इनके साथ साथ हमारे जीजू जो जयपुर में रहते हैं, विश्वजीत सिंह चौहान जिनका नेम है, मतलब वो हमारी फैमिली में बाद में ऐड हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जॉब से लेके केबीसी तक के सफर में बहुत ज्यादा कॉपरेशन रहा। तो आज जो भी कुछ है, सारा क्रेडिट, सारा मोटिवेटिंग फैक्टर मेरी फैमिली की वजह से है। वाह। किसने आपको डीमोटिवेट किया है कभी? मैम देखिए, सोसाइटी में सब टाइप के लोग होते हैं, मोटिवेट करने वाले भी और डिमोटिवेट करने वाले भी। नॉर्मली हमको बहुत इस टाइप के लोग मिलते हैं, बट हमेशा से मैं जो डिमोटिवेट करते थे ना उनको इग्नोर ही करती थी और कंपनी रखती थी अपने मोटिवेट वाले लोगों की। तो उस पर मेरा ज्यादा इम्पैक्ट रहा। मतलब जो मोटिवेट करने वाले पर्सन से, उनका इम्पैक्ट मेरे पास ज्यादा रहा, और उन्हीं की हेल्प से, फैमिली की हेल्प से आज इस प्लेटफॉर्म तक मैं पहुंच पाई। वाह। एक तो एक ऐसा हादसा हुआ आपके साथ, तब अपने आप को, खुद को मोटिव करना भी बहुत जरूरी रहता है उस वक्त। तभी आपने खुद को क्या समझाया था? मतलब उस टाइम पर विजन लॉस होने के बाद अपने आप में तो लग रहा था कि लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा अपने लिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी से क्लियर थी मैम मेरे माइंड में, एक कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि जिसमें ट्यूशन पढ़ाती, तो मैं ट्यूशन तब भी पढ़ाती थी और अपनी फ्रेंड्स को भी बहुत हेल्प करती थी। तो माइंड में एक चीज उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से क्लियर थी कि अपना विजन लॉस हुआ, अपना फ्यूचर डार्क हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुझे नॉलेज है वो मैं शेयर करके बाकी अपने फ्रेंड्स का फ्यूचर ब्राइट करूंगी, बाकी स्टूडेंट्स का फ्यूचर ब्राइट करूंगी। कि हो सकता है इनकी फैमिली में खुशी है, ये तो स्माइल करे, एटलीस्ट स्माइल कोई भी करे, लेकिन ये तो खुश रहे। तो ये रहता था मेरे माइंड में। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर था, जिसने मुझे एकदम डाउन नहीं होने दिया फैमिली के संग से। वाह, मस्त। और एक बात मुझे पूछनी है कि आप मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, अपने अमिताभ जी को भी मैथ्स सिखाया है, तब भी कैसा लगा? लगा था कभी कि अमिताभ जी को मैथ्स सिखाना पड़ेगा या कुछ ट्रिक्स है मैं जो आपको बताने सही से पड़ेंगे? मैं आपको सही से बताऊं मैम, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना 2012 में, मैंने तभी से हम्म। मैथ्स की कुछ ट्रिक्स करती थी, बनाती थी मैं खुद से, और ऐसी ऐसी ट्रिक्स की जिसकी हेल्प से हम बहुत बड़े बड़े हम्म। क्वेश्चन विद इन सेकंड में कर सकते हैं, है ना। हम्म। तो ये ट्रिक मैं बना बना के, क्योंकि मैं प्रॉब्लम था तो मैं लिखती कहीं नहीं थी, तो एक बार हम्म। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि हिमानी इस टाइप के ट्रिक को आप नोट करा करो। तो मुझे कभी कभार लगता था, मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी ट्रिक्स बनाती हूँ, क्या इनका कभी कोई बेनिफिट हो पाएगा? मतलब सोचा करती थी, मैंने कहा क्या ये कभी किसी के काम आ पाएंगी? बट मैंने, हम्म। चलो कोई नहीं, ट्रिक तो निकालती रहो, बेनिफिट हो या ना हो। तो धीरे धीरे करके अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया वीडियोस, कुछ ट्रिक्स का, इवन सेल्फ डेवलप ट्रिक का, बट फिर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब वहां जाके
मैंने उसी फॉर्मूला, मैंने जो मैम सर को ट्रिक सिखाया है ना, वो मेरा सेल्फ डेवलप ट्रिक था। आप देखिएगा, बहुत मजेदार है और एकदम मेरे लिए वाह। मतलब सरप्राइज। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मेरी ट्रिक एक बार ऐसा भी होगा कि टीवी में आएगी और मैं अमिताभ सर को सिखाऊंगी। वाह, यही सबसे बड़ी और मजेशीर बात थी आपके सच में साथ। मैम। और और आपको कभी ऐसा लगा था कि 1 करोड़ में 1 करोड़ का सही आंसर दे पाऊंगी, अमिताभ जी को मैथ्स का ट्रिक सिखा दूंगी और वो केबीसी के सेट पर? क्या लग रहा है अभी आपको? मुझे तो लग रहा है कि क्या अभी भी ये सब सच है या सपना ही चल रहा है, इतने ज्यादा इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। मतलब वाह। मैम ऑनेस्टली ऑनेस्टली बताऊं, मैथ्स का इस टाइप से पूरे सब जगह प्रेजेंट होना मेरा अमिताभ सर के सामने, 1 करोड़ का अमाउंट या अमाउंट जो भी हो, अभी मैं 7 करोड़ क्वेश्चन के रिस्क पर भी हो, अमाउंट जो भी हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ एकदम बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग। बिकॉज मैं बहुत मतलब हमेशा से सोसाइटी के लिए सोचती थी, अपने लिए इतना सब कुछ कभी नहीं सोचती थी कि एक दिन मुझे भी इतना फेम मिलेगा या ऐसे मैं करूंगी वैसे करूंगी, ऐसे कभी नहीं। लेकिन हाँ, सोसाइटी के लिए जरूर सोचती थी कि मुझे दूसरों के लिए करना है। बट आज अपने आप को जब ये सब मिल रहा है ना, तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब सच हो रहा है क्या। सच हो रहा है। और अभी आपको 1 करोड़ का आपने सही आंसर दिया है और अभी आप हो 7 करोड़ पे, और आपको 7 करोड़ भी मिल गए ये पूरा, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? मैम बेसिकली देखिए, अमाउंट कितना विन हुआ है ये तो कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि 7 करोड़ के हम्म। क्वेश्चन की अभी मैं रिस्क पर भी नजर आ रही हूँ शो में आप लोगों को, है ना। लेकिन उसका हम्म। इन्वेस्ट क्या करना है ये कुछ प्लानिंग मैंने किया हुआ है। जैसे हम्म। मुझको एक कोचिंग कोचिंग स्टार्ट करना है, एक इंक्लूसिव कोचिंग कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए, जिसमें मैं हम्म। हर टाइप के डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, हर टाइप के हम्म। दिव्यांग बच्चों को एक ही साथ एक ही क्लास में, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है या बैंक रेलवे, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाऊंगी। जैसे आज मेरा फ्यूचर सिक्योर हो पाया है मेरी फैमिली की वजह से, ऐसी मैं चाहती हूँ उनका भी मैं फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ, वो लोग भी जॉब में आए, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट बने। तो एक इस टाइप का प्लानिंग है। दूसरा, मुझे अपने पापा का मैम एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करवाना है, क्योंकि इस टाइम पर फैमिली में अर्निंग पर्सन सिर्फ मैं ही हूँ। और क्योंकि पापा का कोविड की वजह से जॉब जा चुका है, और मेरा भाई भी स्टडी करता है, बहन भी स्टडी करती है, तो एक फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और मम्मी पापा की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए वो भी मैंने सोचा है, वो मुझे करना वाह। है। आपने जो भी आपने मुझे बताया जो कि पापा पापा का कोरोना की वजह से जॉब गया, आपका ये ये हादसा हो गया, और ऐसे बोलते कि बेटी पापा की लाडली होती है। आप आपके पापा के बारे में क्या बताओगे अभी? पापा के बारे में मैम एक ही बात बोलूंगी, जब कल पापा ने आके मुझको बताया रात में, बोलते हैं अभी पापा कहीं भी निकल रहे हैं ना, तो सब उनको पता है क्या बोल रहे हैं बाहर, कहते हैं अरे अरे ये देखो, ये वही बच्ची, वो हिमानी है ना, उसके फादर है ना ये। तो पापा बड़े प्राउड से बोलते हैं हाँ मैं ही उसका फादर हूँ। मतलब पापा के लिए इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा प्राउडिंग। पापा कहते बेटा मेरे लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट केबीसी की मंच से हमको मिलेगा, इतना ज्यादा मतलब फेम मिलेगा। तो पापा इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश है, और उनका एक ही बोलना है कि मेरी बेटी मेरा गौरव। इस टाइम पे वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड और एक ही बात बोलते हैं कि मेरी बेटी मेरा गौरव। वाह। और जो लोकमत के लोग हैं, मतलब लोकमत डिजिटल के जो लोग हैं, लोकमत सखी के लोग हैं, उन लोग के लिए आप मैथ्स का कुछ ट्रिक्स बताना पाओगे? अरे बिल्कुल मैम, आप लोग सीखना चाहोगे? हाँ, जरूर। या बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। सपोज दैट हाँ। आपको एडिशन करना है, ठीक है, मैं एडिशन हम्म। का पहले आपको बता रही हूँ, आप बताइएगा इतनी जल्दी आप कर पाएंगे या नहीं। क्वेश्चन है आपका 2+4+6+8+10+12+40। आप ओरली कर पाएंगे इसका आंसर? नहीं। लेकिन मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आप ओरली कर सकते हैं। आपने फिंगर ओपन कर लीजिए, ओके। अब मैं जो ओके। भी नंबर कहूंगी ना, उनको ऐड नहीं करना, सिर्फ वो कितने नंबर से ये आपको अपनी फिंगर पे देखना है, ठीक है। जैसे टू, ओके। टू। 2+4 4। प्लस +8 8। +10 10। +12 +40। 12 प्लस प्लस 40। ओके। नंबर, टोटली कितने नंबर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हो रहा है ये टोटल?
हेलो। ये 2 4 हेलो हाँ जी मैम, हाँ जी वॉइस आ रहा है। हेलो तो ये जो हेलो, हाँ जी मैम वॉइस आ रहा है। 2 हाँ आ रहा है हेलो। ये 2 हाँ, 2 4 6 4 6 8 8 10 10 10 12 12 14। हाँ हाँ यस, 40 तो टोटली ओके कितने नंबर हो रहे हैं टोटल ये? 7 7 7, बहुत अच्छे। 7 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है? 8 तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 8 सा। 56 बहुत अच्छे, आंसर आ गया आपका। वाह ये आपके दिमाग में कैसा आया कि मैथ्स का ट्रिक ऐसे सिखाना पड़ेगा या ऐसा सीखना होगा? बेसिकली मैम, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो डॉक्टर ने मुझको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला था। हम्म बट हम फैमिली में मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली दीदी दोनों का मैथ्स बहुत अच्छा था। तो उस टाइम पर मैं बैठे बैठे सोचती थी कि क्या किया जाए। तो दीदी थी ना, मेरी बड़ी वाली दीदी चेतना दीदी, वो ट्यूशन कोचिंग पढ़ाती थी बैंक के स्टूडेंट्स को, और उनको मैथ्स के हम्म क्वेश्चन कर, और मैं लेटे लेटे केवल सुनती थी। तो मेरा कोशिश रहता था कि मैं उनसे पहले करके दिखाऊं। तो मैं ऐसे ही हम्म ट्राई करती, और मेरे आंसर आ भी जाते थे उनसे पहले। देन मैंने फोकस करना शुरू किया कि ऐसे तो मैं ट्रिक्स भी बना सकती हूँ, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। जब वर्क करना शुरू हम्म किया, बहुत सारी ट्रिक्स बनने लगी। और वो ट्रिक बनते बनते फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर डाली। मैंने कहा चलो, मैं अभी तो ट्रिक मैं बना रही हूँ, इससे कुछ नहीं तो 10 बच्चे भी इसको सीखेंगे तो मेरा फायदा ही है। लेकिन ये नहीं वाह पता था कि सब लोग सीखेंगे। अभी आपने मुझको भी सिखा दिया 2 4 6 10 12 बहुत अच्छा वाह मस्त और ऐसे ही आप 7 करोड़ भी जीत जाए यही भगवान के सामने मनोकामना थैंक यू और मैम, आपने थैंक खूब यू। अच्छे से लोकमत सखी को इतने अच्छे से आपने बताया कि आपका एक अंदर जर्नी क्या था आप कैसे पढ़ा रहे हो कैसे क्या हो रहा है बहुत मजा आई आपके साथ बात करके मुझे बहुत भी। थैंक यू आप लोकमत सखी में आए और नहीं हमको नहीं इतना मैम, सारा बताया सभी को बहुत दिल से थैंक यू। आप सबका अच्छा सपोर्ट रहा, मैंने भी जो इन्फॉर्मेशन शेयर इसलिए की इतनी अच्छे से। यस मजा आया आपके साथ बात करके धन्यवाद थैंक यू मैम। तर अशा प्रकारे आपण एक अशा सखीला भेटलो जिने असं दाखवून दिलं की दृष्टीपलीकडे पण एक विश्व असतं तिने गणितांची सुंदर प्रकारे उकल करून दाखवली आणि खरंच लोकमत सखीतर्फे हिमानी यांना मनापासून धन्यवाद आणि आभार त्यांना असेच उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि आता आपण इथेच थांबूया धन्यवाद